माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग होम टैब, जो कि एक रिबन टैब है, उसके अंदर क्लिपबोर्ड नाम के ग्रुप के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और इन सभी कमांड्स का क्या क्या यूज है। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। रिबन टैब से रिलेटेड हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो में हमने इतना जान लिया था कि सभी रिबन टैब्स के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं और सेम तरह की सभी कमांड्स ग्रुप्स के अंदर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की। हमने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया है और यहाँ आप देख सकते हो कि होम टैब के अंदर पहले ग्रुप का नाम क्लिपबोर्ड है। इस ग्रुप के अंदर कुछ बेसिक कमांड्स हैं, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने पहले से कुछ डाटा टाइप किया हुआ है। अब सबसे पहले हम कट पेस्ट के बारे में समझते हैं कि कट पेस्ट का क्या मतलब होता है और फिर उसे यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। कट पेस्ट का मतलब होता है कि किसी एक जगह से डाटा को उठा करके दूसरी जगह पे रख देना। अब हम इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमने यहाँ पर कुछ लाइंस टाइप की है और हम इनमें से कुछ लाइंस की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं। मान लो कि हम इस पैराग्राफ को यहाँ पर नहीं बल्कि इस लाइन के नीचे रखना चाहते हैं, मतलब कि हम इस पैराग्राफ को यहाँ से कट करके इस लाइन के नीचे पेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पैराग्राफ को हम कट करना चाहते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे कट करने के लिए हमें पॉइंटर को क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ले जाना है और यहाँ पर कट ऑप्शन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें पॉइंटर को उस लोकेशन पे ले जाना है जहां पर हम इस पैराग्राफ को पेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इस पैराग्राफ को इस लाइन के नीचे पेस्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पर एक क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करते ही इंसर्शन पॉइंट यहां पर आ जाएगा, जिसका मतलब है कि अब अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं या कुछ भी पेस्ट करते हैं तो वो इसी लोकेशन में होगा। अब हमें फिर से क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर पॉइंटर को ले जाना है और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पे एक क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पैराग्राफ ऊपर से कट होकर के यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब हम कॉपी पेस्ट के बारे में समझते हैं कि कॉपी पेस्ट का क्या मतलब होता है और फिर उसे यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि जिस डाटा को हम कॉपी करना चाहते हैं वो डाटा वहां पर भी रहेगा जहां से हम कॉपी करना चाहते हैं और उस जगह पर भी रहेगा जहां पर हम कॉपी करके डाटा को रखना चाहते हैं। कॉपी पेस्ट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम सेम डाटा को मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हों। या तो हम सेम डाटा को हर जगह बार बार टाइप कर सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट का यूज करके एक बार टाइप करके उसी डाटा को डिफरेंट लोकेशंस में बार बार यूज कर सकते हैं, जिससे MS वर्ड में हमारे काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इस लाइन को हम यहाँ पर भी रखना चाहते हैं और इस पैराग्राफ के नीचे भी रखना चाहते हैं, मतलब कि हम ऊपर से डाटा को कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले उस डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस डाटा को हम कॉपी करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से इस लाइन को कॉपी करने के लिए हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कॉपी वाले ऑप्शन पे एक क्लिक करना है और उसके बाद पॉइंटर को उस लोकेशन पे ले जाना है जहां पर हम इस लाइन को पेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इस लाइन को इस पैराग्राफ के नीचे पेस्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पर एक क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करते ही इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, जिसका मतलब है कि अब अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं या कुछ भी पेस्ट करते हैं तो वो इसी लोकेशन में होगा। अब हमें फिर से क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर पॉइंटर को ले जाना है और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये लाइन ऊपर से कॉपी होकर के यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करके अब हम इस लाइन को इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस लाइन को बार बार टाइप करते तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, लेकिन हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट का यूज करके इस काम को बहुत फास्ट कर लिया है। अब अगर हम इस पेज में देखें तो यहाँ पर हमने ऊपर होम टैब टाइप किया है और नीचे क्लिपबोर्ड, लेकिन होम टैब और क्लिपबोर्ड की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बिल्कुल अलग है। मतलब कि टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर सब अलग अलग है। इसके अलावा हमने होम और टैब का बैकग्राउंड कलर भी अलग अलग लिया है। लेकिन अब हम क्लिपबोर्ड टेक्स्ट में भी वही फॉर्मेटिंग चाहते हैं जो कि होम या टैब टेक्स्ट में है। सेम टेक्स्ट साइज,
सेम कलर और सेम बैकग्राउंड कलर। अब इसका एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर हम एक एक करके पहले इसके टेक्स्ट साइज को, फिर टेक्स्ट कलर को और फिर टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करें, जिसमें कि ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इस काम को अगर हम बहुत फास्ट और एक्यूरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें होम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जहां की फॉर्मेटिंग को हम कॉपी करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें पॉइंटर को क्लिपबोर्ड ग्रुप में ले जाना है और यहां पर फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही पॉइंटर की शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी, जिसमें कि ब्रश का सिंबल शो होगा, जिसका मतलब है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई है। अब हमें पॉइंटर को क्लिपबोर्ड टेक्स्ट के ऊपर ले जाना है जहां पर हम होम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं और इस टेक्स्ट के ऊपर सिंपली एक क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही क्लिपबोर्ड टेक्स्ट में भी होम टेक्स्ट की सेम फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। इस चीज को हम एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन अब हम क्लिपबोर्ड टेक्स्ट में टैब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें टैब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे एक क्लिक करना है और उसके बाद हमें पॉइंटर को क्लिपबोर्ड टेक्स्ट पे ले जाकर एक क्लिक कर देना है, जिससे कि टैब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्लिपबोर्ड टेक्स्ट में भी कॉपी हो जाएगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करके हम सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, मतलब कि टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर, इन्हीं सब चीजों को कॉपी कर सकते हैं, ना कि टेक्स्ट को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड नाम के ग्रुप के बारे में डिटेल में सीखा कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और इन सभी कमांड्स का क्या क्या यूज है। आने वाली वीडियोस में हम सभी रिबन टैब्स के अंदर जो ग्रुप्स हैं और उन सभी ग्रुप्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में एक एक करके सीखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।